शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है, मजबूत है। अगर अंगूठा आपका बिल्कुल सीधा हो, लंबा हो, स्ट्रेट हो, तो ये फर्स्ट साइन होता है कि आप ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत कमाओगे। आप असूल परस्त इंसान हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारोगे और आपके अंदर एक ज़िद भी पाई जाती है, एक ईगो भी पाई जाती है। अंगूठे का जो फर्स्ट फ्लोर होता है ये इंसान की विल पावर का बताते हैं, तो विल पावर भी इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। और सेकंड फ्लोर जो होता है वो बताते हैं इंसान की प्लानिंग का, सूझबूझ का। तो सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बुदाई भी बन रही है। जब अंगूठे पे ये यहाँ पे खूबसूरत आंख बनती है तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं और ऐसे लोगों को जिंदगी भर रुपए पैसे की कमी नहीं होती। इनको रिश्तों की सपोर्ट भी मिलती है, यारों दोस्तों की सपोर्ट भी मिलती है और जिंदगी में बड़ी आसानियां इनको मिलती हैं और मुश्किल से मुश्किल काम भी इनका आसान से आसान तर होता चला जाता है। जिंदगी में बेइंतहा दौलत कमाते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो ये होता है आपका फैमिली रिंग। ये फैमिली रिंगर यहाँ पे इस तरीके से आपको डॉट बने नजर आए तो जो बड़ा डॉट होगा वो बेटों का होगा और छोटा डॉट जो होगा वो बेटियों का होगा। तो यहाँ से भी आप औलाद को काउंट कर सकते हैं कि इनकी कितनी औलाद होगी। इसके अलावा ये होता है वीनस माउंट। यहाँ से हम मर्द की मर्दाना पावर को चेक करते हैं, सेक्सुअलिटी को चेक करते हैं कि मर्द जो है वो जिनसी तौर पर कितना पावरफुल है। आप ये वीनस माउंट को ना आप उंगली से दबा के देखिए। अगर ये अंदर की तरफ दब जाए आपकी उंगली फिर तो थोड़ी सी वीकनेस मर्द के अंदर पाई जाती है। लेकिन अगर ये आपका उभरा हुआ हो और मजबूत हो, दबाने से दबे नहीं, उसका मतलब ये है कि आप अंदरूनी तौर पर आपके अंदर एक भरपूर आपके अंदर एक एनर्जी पाई जाती है और सेक्सुअलिटी आपके अंदर ज़बरदस्त है और आप औलाद पैदा करेंगे। और ये जो वीनस माउंट पर ये जो लाइनें होती हैं ये बताती हैं कि आपके पास दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा। और इसके अलावा जो बड़ी लाइनें होती हैं वो बेटों की होती हैं और जो छोटी मध्यम लाइन होती है वो बेटियों की होती है। तो यहाँ से भी आप ना वीनस माउंट पे भी ये खड़ी लाइनें अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ से भी आपको औलाद का पता चल जाता है कि आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी औलाद मुमकिन है। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जुपिटर माउंट है। जुपिटर माउंट पे अगर शुरू में यहाँ पे आपको क्रॉस का साइन नजर आए बिल्कुल किनारे पे, इसको लव मैरिज के लिहाज से बड़ा अच्छा माना गया। अगर ये क्रॉस सेंटर में हो तो रुपये पैसे के लिहाज से, मर्तबे के लिहाज से, रूहानियत के लिहाज से इसको बड़ा अच्छा माना गया है। इसके अलावा जुपिटर माउंट जब आपका खूबसूरत होगा, उभरा हुआ होगा, तो आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। ज़िंदगी में आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम मिलता है, आपकी वेल एजुकेशन होती है, आपके पास नॉलेज अच्छा होता है। इसके अलावा ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पे अगर यहाँ पे ये खूबसूरत स्टार अगर बनता है, यहाँ पे बन रहा है वैसे इनका, तो ऐसे लोग ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के मालिक ज़रूर बनते हैं। इसके अलावा अंदरूनी मंगल पे अगर लाइनें नीचे की तरफ गिरें तो ये इंसान के अंदर गुस्सा, एग्रेशन का भी बताती हैं। कैसा इंसान गुस्से वाला होता है, उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है जी। अंगूठे के सेकंड फ्लोर पे अगर यहाँ पर आड़ी तिरछी लाइनें आपको ज़्यादा मिलती हैं तो ये भी इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती हैं, प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती हैं। आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसके बाद अगर हम इनकी बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन जो है वो इनकी ज़िंदगी की लकीर शुरू में हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है। यहाँ से तो तकरीबन बचपन से लेके 22 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रही हैं। आगे फिर ज़िंदगी की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे चलती है कि यहाँ पे ट्राइंगल का साइन बन रहा है और एक ट्राइंगल का साइन यहाँ पे बन रहा है। ये जो ट्राइंगल का साइन है ये तकरीबन 30 से लेके 35 के दरमियान, बल्कि 30 से लेके 40 के दरमियान ये इनका बड़ा ज़बरदस्त टाइम होगा। इसमें ये 30 से 40 के दरमियान इनको अल्लाह ताला कोई बड़ी कामयाबी देगा और इसके बाद ओल्ड एज में भी तकरीबन 60 से 70 साल की एज में भी अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मरतबा मुकाम अता फरमाएगा। कोई ये प्रॉपर्टी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको कोई बड़ी कामयाबी अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन के साथ दिमाग की लाइन जुड़ी हुई हो और ये दिमाग की लकीर लंबी भी हो, सीधी भी हो, तो ऐसे लोग अगर ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लाइन अगर यहाँ पे आपस में जॉइंट हो, मिली हुई हो,
तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से कोई भी टेंशन एक दफ़ा इनके दिलो दिमाग में बैठ जाए, वो टेंशन इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और कोई भी डिसीजन लेते हुए 1000 दफ़ा सोचते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं। जब दिमाग की लाइन आपकी बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट होती है, तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, बड़ी मेहनत पर यकीन रखते हैं, और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। अब यहाँ पे इनके देखें तो इनकी किस्मत की लाइन मुझे बड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। देखिए, ये है इनकी ज़िंदगी की लकीर। ज़िंदगी की लकीर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लंबी हो, तो आपकी तकरीबन 80 टू 90, 80 से 90 साल तक आपकी एज जा सकती है। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ पे आप देखें तो ये होता है मून का एरिया। मून के एरिया पे भी आपको यहाँ से इस तरीके से लाइनें ऊपर की तरफ उठती नज़र आ रही हैं, तो ये सारी ट्रेवल लाइन्स होती हैं। मून जो होता है, ये इंसान के अंदर जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं उनका भी बताता है। अगर यहाँ पर आपको ट्राइंगल का साइन मिलता है, स्टार का साइन मिलता है, या स्क्वायर का साइन मिलता है, तो ये इंसान के मल्टी टैलेंटेड होने का साइन होता है कि ऐसे लोग अच्छे राइटर होते हैं, अच्छे शायर हो सकते हैं, मुसव्विर हो सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम में भी ऐसे लोग बड़े माहिर होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मून जो होता है, ये मन का कारक होते हैं। ये आप दिल के मामलात यहाँ से देखते हैं कि आप किस कदर मोहब्बत करने वाले हैं, आपके दिल में ममता किस कदर पाई जाती है, आप कितने लविंग है, आप कितने केयरिंग है, आपके दिल के अंदर मोहब्बत कितनी पाई जाती है। तो ये अगर जितना आपका मूड स्ट्रांग होगा, उभरा हुआ होगा, पिंक होगा, खूबसूरत होगा, इतने ही आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे, इतने ही आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले भी होंगे। ये जो मोहब्बत होती है, ये जो होती है ना, मन की सुंदरता, दिल की जो खूबसूरती होती है, उसको हम यहाँ से मून से देखते हैं। और ये जो आप वैसे बड़े जिंदा दिल होते हैं, डांस, मस्ती, ये हम वीनस माउंट से देखते हैं कि आपके अंदर जो डांस करने की सलाहियत होती है, सिंगिंग, डांस, मौज मस्ती, यारों दोस्तों के साथ घूमना फिरना, या आप जो इश्क करते हैं, इश्क लड़ाते हैं, फ्लर्ट करते हैं, वो चीज़ें भी हम आपके इस वीनस माउंट से देखती हैं। तो इंसान के रोमांटिक होने के लिए कि वो किस कदर मोहब्बत करने वाला है, या किस कदर वो लवर किस्म का इंसान है, उसके लिए हम आपका ये वीनस माउंट भी देखते हैं और मून माउंट भी देखते हैं। अगर ये दोनों आपके माउंट बड़े खूबसूरत हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इंतहाई खूबसूरत दिल के मालिक हैं, बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं, और आपको घूमना फिरना भी पसंद है। स्पेशली जब यहाँ पे मून माउंट पे ये इस तरीके से सफ़र की लाइनें हो, तो ये आपको ट्रैवल भी करवाती हैं। और अगर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लाइनें इस तरीके से क्रॉस कर दें, कुछ ऐसे 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 करके, अब ये सफ़र तो करेंगे, लेकिन ये जो इनका सफ़र होगा, ये बुरे तरीके से नाकाम होगा। इनका ये वाला सफ़र जिसमें लाइन बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट होती है, वो तो सफ़र आपका कामयाब होता है। लेकिन एक सफ़र जो ये करेंगे, वो इनका नाकाम हो जाएगा, और मे भी इनको वतन वापस आना पड़ जाएंगे, लेकिन वतन वापस आना पड़ेगा, क्योंकि सफ़र की लाइन पे किसी सूरत भी क्रॉस अच्छा नहीं माना गया। सफ़र रुकावट का बताता है। इसके अलावा मून माउंट पे अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से क्रॉस का साइन नजर आता है, तो ये पेट से रिलेटेड बीमारियों का भी बताता है। इसके अलावा मायूसी, डिप्रेशन, नाकामियों का भी बताता है। इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। तो क्रॉस का साइन जो है वो मून माउंट पे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। अब यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन इनकी बड़ी शानदार है। देखिए, यहाँ से किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है ये 2 माउंट से, और ये सीधी दिमाग की लाइन पे गई है। फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ उठी है, तो डबल किस्मत की लकीर है। और एक किस्मत की लाइन ये इनकी चल रही है, और फिर एक किस्मत की लाइन ये चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो किस्मत की लकीर है, ये इनकी 40 साल की उम्र तक ये काम करेगी, साथ फिर ये एक और काम करेंगे अपनी तरफ से। इनकी एक तो ये इनकी जॉब होगी या कैरियर होगा ना, फिर जो अब जिंदगी की लाइन से कोई किस्मत की लाइन निकलती है, तो ये इंसान का कोई ज़ाती टैलेंट होता है, जिसकी वजह से ये कोई दूसरा जरिया माश भी साथ इख्तियार करते हैं। इनके 2 जगह से इनको इनकम आएगी, और तकरीबन 27-28 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक ये अच्छी दौलत कमाएंगे। 40 पे जाके इनका एक काम खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ ही इनको ये दूसरी जो किस्मत की लाइन है, ये भी सपोर्ट करेगी, ये भी सपोर्ट करेगी। तो 2 या 3 जगह से इनको इनकम यहां से आना शुरू हो जाएगी। यहां से इनको 2 या 3 जगह से इनकम आना शुरू होगी, और ये सिलसिला इनका फिर चलता रहेगा। पहले ये 2 लाइनें हेल्प करेंगी, 2 जगह से दौलत इनको आएगी, ये लाइन भी सपोर्ट करेगी,
اور اوپر جا کے یہ ڈبل قسمت کی لائن جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی۔ دیکھیں یاد رکھیں جتنی بھی آپ کی اوپر کی طرف یہ لائنیں اٹھتی ہیں نا، یہ آپ کے اتنے ہی انکم کے ذرائع بڑھ جاتے ہیں۔ اس چیز کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ تو ان کی جب قسمت کی 3-4 لائنیں اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں، آپ دوبارہ غور سے دیکھ لیں، دیکھیں اس قسمت کی لائن نے بھی ان کو دولت دینی ہے۔ یہ جو میں نے گرین ڈرا کی ہے، یہ جو میں نے یلو ڈرا کی ہے، اس نے بھی ان کو دولت دینی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو میں نے پنک ڈرا کی ہے، اس نے بھی ان کو دولت دینی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو میں نے بہت زیادہ یہ والا جو کلر ہے ڈارک بلو، اس نے بھی ان کو دولت دینی ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے ان کو یہاں سے بھی دولت آئی، یہاں سے بھی دولت آئی، یہاں سے بھی دولت آئی، یہاں سے بھی دولت آئی۔ تو ان کو زندگی بھر روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ اب راہو لائنیں بھی ان کو تنگ کر رہی ہیں۔ ایک راہو لائن نے یہاں پہ تھوڑا سا نقصان کی ہے، تقریباً 24 25 26 سال کی عمر میں، پھر 27 28 سال کی عمر میں یہاں پر بھی قسمت کی لائن تھوڑی ڈیمیج ہوئی ہے، تو 27 28 سال کی عمر میں بھی ان کا لاس ضرور ہوگا، اور اس کے بعد 40 پہ جا کے بھی تھوڑا سا پرابلم ان کی زندگی میں آئیں گے۔ تو لیکن ان کی قسمت کی لائن اتنی پاورفل ہے کہ ان کے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ راہو لائنیں ان کے کام کو تھوڑا سا ڈسٹرب ضرور کریں گی، لیکن ان کی انکم رکے گی نہیں، ان کا کوئی بڑا لاس نہیں ہوگا، اور یہ آگے بڑھتے رہیں گے اور دولت کماتے رہیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کی کمی مجھے ان کے ہاتھ میں نظر آئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بزنس کی لکیر۔ اگر یہ بزنس کی لکیر بھی ان کو مل جاتی تو پھر ان کے وارے نیارے ہو جانے تھے، اور یہ ایسے پھر ٹرائی اینگل اور یہ والا ٹرائی اینگل، یہ اتنا بڑا اگر ان کو ٹرائی اینگل مل جاتا نا، یہ بڑے والا ٹرائی اینگل بھی اگر ان کو مل جاتا، اور پھر یہ اس کے اندر جو چھوٹا ٹرائی اینگل بن رہا ہے یہ بھی ان کو مل جاتا، تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی یہ دولت کماتے ہیں وہ ان کی ضائع نہیں ہونی تھی۔ اب یہ کیا کریں گے، یہ یہاں پہ دولت تو کمائیں گے، یہ جو قسمت کی لکیر ہے، یہ والی قسمت کی لکیر، یہ والی قسمت کی لکیر، یہ والی قسمت کی لکیر، اور یہ والی قسمت کی لکیر، یہ 3-4 لائنیں قسمت کی ان کو دولت ضرور دیں گی، پیسہ بھی یہ ٹھیک کمائیں گے، لیکن وہ یہ پیسہ جمع نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ والی راہو لائنیں جو ہے یہ ان کی کہیں نہ کہیں ان کی دولت کو، روپے پیسے کو ضائع کر دیں گی۔ اور ایک رول آپ ایک اور بھی سمجھ لیں، پامسٹری میں کچھ رولز ہوتے ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں لکھی نظر نہیں آئیں گی، اور نہ ہی آپ کو یوٹیوب پہ کوئی یہ چیزیں اس طرح کی جو ڈیپلی سیکرٹ ہوتے ہیں نا، جو خاص راز ہوتے ہیں پامسٹری کے، وہ بہت کم پامسٹ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی آپ سے چھپاؤں نہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں یہ ہے آپ کی زندگی کی لکیر، یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے۔ اب اگر آپ کی قسمت کی لکیر بھی یہ اس کا رخ جو ہے یہ زندگی کی لائن کی طرف چلا جائے، حالانکہ اس کو تو ایسے اوپر کی طرف اٹھنا چاہیے تھا نا، اب اگر یہ زندگی کی لائن کی طرف چلی جاتی ہے، مڑ جاتی ہے، تو یہ کیا کرے گی 40 سال کی عمر تک یہ بندہ دولت ضرور کمائے گا، لیکن 35-40 پہ جا کے جہاں سے یہ زندگی کی لکیر دماغ کی لائن کی طرف گھومتی ہے یا زندگی کی لائن کی طرف گھومتی ہے، وہاں پہ یہ بندہ کچھ اتنے غلط فیصلے کرے گا کہ جو بھی 40 سال کی عمر تک اس نے جو اچھا روپیہ پیسہ کمایا ہوگا، یہ اپنی غلطیوں سے وہ دولت ضائع کر دے گا، اور اس کے بعد اس کو یہ والی لائن سپورٹ کرے گی اور یہ والی لائن سپورٹ کرے گی۔ 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی پھر آگے بھی یہ بندہ دولت کمائے گا، لیکن 40 سے پہلے یہاں پر 2-3 راہو لائنوں نے اس کو کاٹا بھی ہے، تو تقریباً 27-28 سال کی عمر میں بھی نقصان کرے گا، 30 سے 35 سال کی عمر میں بھی نقصان کرے گا، اور 40 سال کی عمر میں یہ اپنا آخری نقصان کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ نقصان کا کس نے بتایا ہے؟ یہ جو قسمت کی یہ جو آپ کی قسمت کی لکیر ہے اس ہاتھ میں جو یہ اس طرف مڑی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بتا رہی ہے کہ یہ بندہ اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اپنا روپیہ پیسہ ضائع کرے گا، دولت کمائے گا بھی بہت، لیکن 40 سال کی عمر تک پہنچتے یہ اپنی بہت زیادہ دولت ضائع بھی کرے گا۔ اب یہاں پہ گارڈین اینجل لائن نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی زندگی کی لائن کی حفاظت کرنے والی لائن ہے، یہ زندگی کی حفاظت کرے گی، اور جہاں کہیں ان کو حادثہ ہونے والا ہوگا یہ اس حادثے سے محفوظ رکھے گی۔ اب دیکھیں 40 سے 50 سال کی عمر میں ہمیں قسمت کی لائن سٹرونگ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہمیں ایک سکوئر کا سائن بھی بنتا نظر آ رہا ہے، تو 40 سے 50 سال 35 سے 40 سال کی عمر میں نقصان ضرور ہوا ہے،
लेकिन इस स्क्वायर साइन ने इनको बचा लिया। देखिए जब भी किस्मत की लाइन के साथ स्क्वायर का साइन बनता है तो ये आपको नुकसान से बचा लेता है, तो नुकसान से ये बच जाएंगे। अब 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा इनके पास आएगा, लेकिन यहां पे आप देखें तो 50 के बाद यहां पे सन लाइन भी हमें कोई बहुत पावरफुल नजर नहीं आ रही, और यहां पे हमें किस्मत की लाइन भी बहुत मध्यम नजर आ रही। तो इसका मतलब ये है कि 40 से 50 साल की उम्र में, बल्कि 50 से 60 साल की उम्र में यहां पे इनको नेम फेम तो मिलेगा, लेकिन चूंकि इन्होंने 50 तक यहां पर दिल की लाइन पे भी आके किस्मत की लाइन रुक जाती है, यहां पे भी किस्मत की लाइन रुकी है ना, यानी कि एक इन्होंने गलती की 40 साल की उम्र में और दूसरी ये गलती करेंगे, कुछ ये दिल के मामलात इनके ऐसे होंगे, ये दिल की बातें मानेंगे, यहां पर भी ये अपना रुपया पैसा जाया कर देंगे, और फिर इनकी जो ओल्ड एज होगी वो थोड़ी मुश्किल होगी। यहाँ पे हमें किस्मत की लाइन हमें स्ट्रांग नजर नहीं आ रही, ना सन लाइन स्ट्रांग नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करेंगे, और बुढ़ापा जो है वो इनका थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके अलावा जब आपकी दिल की लाइन थोड़ी वीक होती है, दिल की लाइन यहाँ पे थोड़ी वीक हो, इसमें जजीरे बने और यहाँ पे फिर इस तरीके से शाखें निकले बाहर की तरफ, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दिल फेंक होते हैं, रोमांटिक होते हैं, शुरू में बड़े फ्लर्ट करते हैं, 2-3 इश्क लाजमी करते हैं, और फिर उनको नाकामी का सामना भी करना पड़ता है, और उसके बाद फिर इनकी शादी होती है। ये चीज़ हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है हर चीज़ मैंने इनकी बता दी है, तो अभी यहीं पे वीडियो को हम क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है, आपने मेरे व्हाट्सअप पे ही रब्ता करना है। रीडिंग करवानी है ना तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आपका मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और उसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं
तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं, रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना, बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।